तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले रहें, आपके बाल लस्ट्रस रहें, आपके बाल सिल्की रहें और आपको बालों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये एक सीक्रेट है जो कि मैं आज आपको बताना चाहूंगा। 3 ऐसे प्लांट्स हैं जहां से बाल गिरकर खत्म हो चुके होते हैं, वहां पे बाल आपके नहीं आ रहे होते, तो वो जगह भी जो है वो पैचेस को आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल करना शुरू करता है। अब मैं आपको एक फाइनल बहुत जबरदस्त किस्म का मैं आपको एक सस्पेंशन बताने वाला हूं, जिसका जो है ना यानी कि नो डाउट उसके 1000% उसका रिजल्ट है और वो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तनीमुल्लाह फहद, आपका होस्ट। आज आपको मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और एज ए जेनेटिसिस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लंबे लस्ट्रस सिल्की बालों का क्या राज है। तो नेचुरली हम इसको बढ़ा सकते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो नेचुरली बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स 100% प्योरली नेचुरल तरीके से। तो आइए मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हेयर फॉल बेसिकली ये क्यों होता है? हेयर फॉल जो है वो जब हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड चेन्स ऐसी होती हैं कि जब वो इंक्रीज करना शुरू करती हैं या अपने लेवल से ड्रॉप करना शुरू कर देती हैं, तो उसमें हमारा जो रूट होता है हेयर का वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो उसमें अक्सरियत से जायद या तो वो टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं बाल, आधे से टूटते हैं या रूट से टूटते हैं या उखड़ कर ही गिरना शुरू कर जाते हैं। अब उसके अंदर डैंड्रफ भी पैदा होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। तो हेयर फॉल बेसिकली जो है अमाइनो एसिड चेन्स की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ये पैदा होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि जिसकी जो मैं अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अब इसमें फियर भी आ जाता है, साइनसाइटिस जिस तरीके से नजला जुकाम वगैरह भी आ जाता है, स्मोकिंग भी आ जाती है, एनीमिया भी आ जाता है, स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी आ जाता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी आ जाती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी आ जाती है और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन भी आ जाती है। और सिंथेटिक शैम्पूज के इस्तेमाल करने से भी बाल बहुत ज्यादा जो है ना वो टूट टूट कर गिरना शुरू कर देते हैं। ऑयली फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल और प्रोसेस्ड फूड्स जो जंक फूड्स वगैरह जो हम खाते हैं, इसकी वजह से भी बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। अब इनका सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम आसानी से बाजार से खरीद कर, नेचुरली चीजें वो अवेलेबल होती हैं, तो आसानी से बाजार से हम लेकर हम उनको जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, एज खाने में भी यूज कर सकते हैं और बाकायदा उनका ऑयल खुद ही घर पे बना के हम उनको यूज कर सकते हैं, जिससे लंबे बाल ये कभी फिर टूटते नहीं है। आप चाहे जितनी मतलब अभी आप इसको कंघी करें, आपके हाथ में कभी भी कोई बाल नहीं आता। पुराने वक्तों में एक चीज यूज होती थी जिसको रीठा बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो रीठा जो है वो बेसिकली आजकल के हमारे इस वक्त से रीठा बिल्कुल हजफ हो चुका है। रीठा जो है वो इजीली जो है हर पंसारी शॉप से आपको मिल जाता है। रीठे को आपने थोड़ा सा लेना है, चाहे आप 250 ग्राम्स में लेते हैं, 500 ग्राम्स में लेते हैं, आप उनको उसको घर लेकर आए। वो इतने छोटे छोटे बॉल से होते हैं, सोप नट उसको बोलते हैं। उसको आपने तोड़कर उसके अंदर से बीज निकाल लें, ठीक है। और वो जो सोप नट्स जितने भी होते हैं उसको आप अगर बिल्कुल 3-4 टूटे हुए सोप नट्स को आपने थोड़ा सा उनको रगड़े, जैसे ही वो बिल्कुल टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा पानी के अंदर लें और उनको जरा सा नरम करें, तो वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। आप यकीन माने कि जिस टाइम पे आप जब नहाने के लिए जाते हैं, आप उसी रीठे को जो आपने जो पेस्ट बनाया हुआ है वो आप अपने बालों पे लगाएं और आप देखेंगे कि वो शैम्पू से ज्यादा झाग बनाएगा और आपके बाल इतने सिल्की हो जाएंगे कि आपको इस तरह लगेगा कि बिल्कुल आपने ओरिजिनल कोई बहुत जबरदस्त किस्म का कोई परफेक्ट शैम्पू और कंडीशनर जो है मिक्स्ड इन वो आप अपने बालों पर लगाए, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ सोप नट से ही आपने अपने बाल धोए होंगे। तो वो बेहतरीन चीज है कि जिससे बालों की लेंथ बराबर होती है, बालों की शाइन बराबर होती है। तो उसको आप जरूर यूज करें और आप देखें कि आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि नेचुरली इस सोप नट का कितना अच्छा इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। दूसरी बात यह है
कि एक चीज मिलती है जिसको आंवला बोलते हैं। अब आंवला जो पाकिस्तान में मिलता है वो ब्लैक कलर का होता है, छोटा सा होता है, और एक होता है जो कि इंडियन आंवला होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो बड़ा सा थोड़ा सा होता है, बिल्कुल यानी कि हमारे आजकल के जो फ्रूटर और कीनू वगैरह आते हैं उस तरीके से होता है। तो उसका जो है आपने मुरब्बा जो है वो आपने खाना है, वो इजिली अवेलेबल होता है पंसारियों के पास। तो वो आपने जो है ना लेके उसको जब आप खाना शुरू करते हैं तो वो आपके बॉडी के जो सर के जो स्कैल्प के बाल हैं, यानी कि बॉडी के और सारे बालों के लिए, वो स्कैल्प के बालों के लिए बेहतरीन चीज है। जैसे ही आप आंवला खाना शुरू करते हैं, बालों को, स्कैल्प के बालों को इतनी ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होती हैं वो सारी की सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पहुंचनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में एक शाइन पैदा होती है और बालों की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू कर देती है। अब बालों को जो है इसको गिरने से रोकने के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज जो कि नॉर्मली हर जगह मिल जाती है, उसको बाल छड़ बोलते हैं। तो बाल छड़ जो है वो इजीली पंसारी के पास अवेलेबल होता है। उसका ऑयल जो है वो आप खुद भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स भी मिलते हैं। तो वो भी जब आप अपने स्कैल्प पे लगाना शुरू करें, जहां जहां पर आपके बाल अगर ज्यादा गिर रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर आप हफ्ते में एक दफा भी अगर थोड़ा सा बाल छड़ का ऑयल लगा दें तो उससे क्या होगा कि आपके बाल गिरना बंद कर देंगे। अब कई इस तरह मर्द हजरात होते हैं, उनकी दाढ़ी में कुछ पैचेस बन जाते हैं, कोई इस तरह, या औरतों के जो है ना सर पे जो है ना बाकायदा तौर पे इस तरह से एक पैचेस बन जाते हैं जिसपे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं और वो पूरा एक पैच बन जाता है, फिर उसमें बाल आता ही नहीं है। तो वो बेसिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड कर रहा होता है। जैसे ही आप उस पर बालछड़ ऑयल लगाएंगे तो पहली बात कि वो वहां से यानी कि आसपास से उसको फैलना बंद करवा देगा। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जहां पर वो जो पूरा का पूरा एक जो पैच बना होता है, वो पैच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस रिफिल होना शुरू हो जाता है। तो बालछड़ ऑयल के बहुत ज्यादा फवायद हैं अगर आप यूज करें तो। अब एक और भी जो है ना एक सस्पेंशन है जो कि आप घर में बना सकते हैं। उसमें यह है कि आपने कोकोनट ऑयल, ओरिजिनल प्योर कोकोनट ऑयल लेना है, और कोकोनट ऑयल में आपने थोड़ा सा प्याज जो है ना वो आपने उसको थोड़ा सा मिक्स इन करके, प्याज को चॉप करके उसको कोकोनट ऑयल में आपने उबालना है। तो जिस तरीके से आप उबालेंगे तो वो जो एक्सट्रैक्ट है, इस तरह भी किया जा सकता है कि प्याज का पानी निकाल के आप कोकोनट ऑयल में उसको शामिल कर ले, या आप थोड़े से प्याज को बिल्कुल चॉप करके उसको कोकोनट ऑयल में डाल के उसको बाकायदा तौर पे आप उबाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने उसको फिल्टर करना होता है। तो होता यही है दोनों अतराफ में कि यहां पर भी जो है ना प्याज का जो है वो पानी जो है ना वो कोकोनट ऑयल में जो है ना वो निकल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप उससे डायरेक्टली आप पानी निकालते हैं और कोकोनट ऑयल में डालते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। दोनों अतराफ में जैसे ही ये दोनों का एक जो है ना होमोजीनियस किस्म का एक मिक्सचर तैयार होता है, जैसे ही वो आप बालों पर लगाते हैं तो बालों का गिरना रुक जाता है, डैंड्रफ प्रोड्यूस होना खत्म हो जाती है, और बाल जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं नेचुरली, और बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं। अब आजकल जो है जेनेटिकली भी ये चीज प्रूवन है। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और एज ए जेनेटिसिस्ट आपको ये मैं बात बताना चाहूंगा कि आजकल जो है चिली इन्फ्यूज्ड ऑयल आ रहा है। अब चिली इन्फ्यूज्ड ऑयल जो है वो क्या करता है कि जिस तरीके से यानी कि चिलीज में जो हमारी मिर्चियां होती हैं उसके अंदर वो बहुत ज्यादा विटामिन सी इनरिच्ड होती हैं, तो जिस तरीके से आप वो इन्फ्यूज्ड उसका ऑयल जो होता है, जैसे ही वो आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, जलन करना शुरू करता है, तो उससे होता यही है कि वो आपके जो स्कैल्प है उसके अंदर ब्लड सप्लाई को वो अपनी तरफ बुलाता है, और वो जब ब्लड सप्लाई आनी शुरू होती है तो उसके बाद बालों को वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड से खींचकर उनको देता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जहां से बाल गिरकर खत्म हो चुके होते हैं, वहां पे बाल आपके नहीं आ रहे होते, तो वो जगह भी जो है वो पैचेस को आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल करना शुरू करता है। अब मैं आपको एक फाइनल बहुत जबरदस्त किस्म का मैं आपको एक सस्पेंशन बताने वाला हूं, जिसका जो है ना यानी कि नो डाउट उसके 1000% उसका रिजल्ट है, और वो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। एक चीज होती है जिसको सफेद तिल कहा जाता है। अब सफेद तिल जो है वो तो नॉर्मली आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन आपने उसका एग्जैक्टली बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल ऑयल जो है वो आपको मेन जो बड़े बड़े पंसार स्टोर्स होते हैं उससे आपको सफेद तिल का तेल मिल जाता है, इट्स इजीली अवेलेबल। तो वो आपने जो है ना उसको 250 ग्राम्स आपने ले लेना है। उसके बाद आपने एक चीज होती है उसको इक्लिप्टा लीव्स बोलते हैं, बेसिकली उसको इंडिया में उसको भृंगराज बोलते हैं, अरबिक वर्ल्ड में उसको कदीमुल बिंत बोलते हैं, और पाकिस्तान में उसको भंगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों चीजें एक ही चीज है, उनको इक्लिप्टा लीव्स बोलते हैं। और आपने इक्लिप्टा लीव्स अगर 250 ml आपने सफेद तिल का तेल लिया है तो उसमें 100 ग्राम्स 100 ग्राम आपने भंगड़ा के जो लीव्स है, इक्लिप्टा लीव्स, उसका पाउडर आपने मिक्स करना है,
और आपने उसको उबालना है, और इतना उबालना है कि ये जो तेल है ये 250 ग्राम से 200 ग्राम तक रह जाए। यानी कि ऑयल जब उबलेगा और ये जरा सा सख्त हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा यानी कि स्लाइमी किस्म का हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपने इसको एक बहुत ही बारीक फिल्टर पेपर से भी आप इसको छान सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको एक जो है ना एक ग्राफ पेपर सा आता है जिसके अंदर से आप इसको अगर जब गुजारें तो फिर वो बिल्कुल जो ऑयल है वो सारा का सारा जो भंगड़ा जो पाउडर होता है वो ऊपर रह जाता है, और बिल्कुल जो ऑयल है वो सीप इन करके वो नीचे की तरफ आ जाता है। या आप उसको थोड़ा सा रख दें, तो जब रखेंगे तो सारा भंगड़ा नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद आपने जो है ना यानी कि जब आप इसको ऊपर से निकाल लेंगे तो ये जो ऑयल जितना भी है, ये ऑयल आपके बालों को यानी कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी यानी कि स्कैल्प की तरफ से आपको अगर कोई प्रॉब्लमैटिक हुई है, एनवायरमेंटली कोई प्रॉब्लमैटिक अगर कोई आपको कोई इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, या फिर इंटरनली कोई इस तरह के मामला रहे हैं, तो ये सारे के सारों को एंडेवर करने के लिए काफी है। तो ये जो है आप जो है इसको आप बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है और इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप इंशाल्लाह इनको जरूर इस्तेमाल करें और आप देख सकते हैं। अब आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी चीज अगर आपके जो भी बाल हैं और आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई भी ऑयल्स वगैरह इस तरह नहीं लगाना चाहते कि आपको जरा इरिटेशन होती है या व्हाट्सएवर, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले रहें, आपके बाल लस्ट्रस रहें, आपके बाल सिल्की रहें, और आपको बालों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये एक सीक्रेट है जो कि मैं आज आपको बताना चाहूंगा। 3 ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी चीजें, जिनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, होम्योपैथिक टिंचर्स जो हैं, वो अगर आप उनको आप कंज्यूम करना शुरू करें, आपके जिस्म के बाल भी बिल्कुल जो नॉर्मल बाल हैं, कभी भी उनमें ज्यादती नहीं होती, ठीक है, और ना ही बिल्कुल ही बंदा जो है ना यानी कि उनसे फारिग हो जाता है। और आपके स्कैल्प के बाल भी यानी कि बहुत अरसे तक ये बिल्कुल ब्लैक रहते हैं, ये ना ग्रे होते हैं ना इनको कुछ होता है, आपकी बॉडी भी फिट रहती है, आपके हार्मोन्स भी फिट रहते हैं, और आपके बाल, स्पेशली बाल, ये अच्छे तरीके से गुंजान भी हो जाते हैं और ये बहुत अरसे तक ब्लैक रहते हैं। अब इन 3 चीजों के बारे में मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो तीनों हर्ब्स ये हैं। नंबर 1 आर्निका मोंटाना, नंबर 2 जिंको बाइलोबा, नंबर 3 नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका एक मुदब्बर है, कुचला है, और जिंको बाइलोबा जो है वो लीव्स है, और आर्निका मोंटेना भी इसी तरीके से है। तो अब ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर आप इनके होम्योपैथिक स्टोर से पोटेंसी 30 में आप अगर इनके लेते हैं, शुआब जर्मनी के ले लें, आप रेक्विच के ले लें, आप जिसके भी लेना चाहते हैं आप ले लें, तो वो आपने पोटेंसी 30 में आपने तीनों बॉटल्स लेनी है, और हर एक को, अब जिंको बाइलोबा जो है ये आपने हमेशा इसकी कोशिश ये करनी है कि इसको आप ब्रेकफास्ट के बाद लें, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं जिंको बाइलोबा जो है उसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो खून को आपके दिमाग के अंदर पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्कैल्प तक खून की रवानगी को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो न्यूट्रिएंट्स का वो आपके बालों तक और आपके स्कैल्प तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाती है, और साथ साथ वो कभी भी डिप्राइव नहीं होते, डैंड्रफ नहीं बनता, और आपके बॉडी ऑयल्स जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी पंप आउट हो रहे होते हैं आपके स्कैल्प की रीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब नंबर 1 ये है कि आप जो है अल्लाह की इस नेमत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंको बाइलोबा हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। आर्निका मोंटाना ये आपने हमेशा यानी कि इसको दोपहर के बाद इस्तेमाल करना है। ये चाहे आपको मस्कुलर वीकनेस हो, चाहे आपको कोई चोट वगैरह लगी हो, चाहे आपका बॉडी में जो है ना कोई लेथार्जिक फीलिंग्स हो या जो भी हो, आर्निका मोंटाना आपके बालों से लेके आपके मसल्स, आपकी चोटें, आपके कोई भी अगर टेंडिनाइटिस है जो भी है, तो उस सारे के सारों को डील करता है और आपको परफेक्ट रखने में आपको बहुत अच्छा आपके लिए करामत साबित होता है। और आखिरी चीज नक्स वोमिका, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अल्लाह ताला ने बनाया कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको हमेशा एक लेवल पर बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। तो आपने इन तीनों की, इसका जो तरीका इस्तेमाल होता है वो ये है कि 10 ड्रॉप्स आपने जिंको बाइलोबा का, ये आपने इन सिप ऑफ वार्म वाटर 10 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, और नाश्ते के आधे घंटे बाद आपने उनको पी लेना है। और इसी तरीके से आर्निका मोंटाना है, इसके जो है आपने 10 ड्रॉप्स जो है
इन सिप ऑफ वार्म वाटर आपने दोपहर के खाने के बाद जो है ना, यानी कि इसको इन सिप ऑफ वार्म वाटर 10 ड्रॉप्स को आपने कंज्यूम कर लेना है। और नक्स वोमिका को रात के खाने के बाद आधे घंटे बाद इसको एक घूंट नीम गर्म पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के आपने ये कंज्यूम कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आप 1 मंथ के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो अगर बहुत ज्यादा तेजी से आपके बाल ग्रे हो रहे थे या व्हाटसोएवर, वो सारे रुक जाएंगे, उधर के उधर ही रुक जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको देखेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स कि वो डायरेक्टली दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत ज्यादा एक अजीब और हैरानकुन बात है, लेकिन आपकी बॉडी खुद ही रिजुविनेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम रखती है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो दोबारा सेल्फ रिजुविनेट करके आपकी साइकिल्स को बराबर कर लेती है। जो वेयरिंग टेयरिंग ऑफ होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है, आपका जिस्म जो है बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ गिर रहा होता है प्रोसेस फूड्स वगैरह खाने की वजह से और सारी चीजों की वजह से, तो वो रुक जाता है और वो रिजुविनेशन सिस्टम जो है आपकी बॉडी में वो दोबारा रिवाइटलाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोबारा जवान होने शुरू हो जाते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और इंशाल्लाह इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि इंशाल्लाह उन लोगों तक ये चीज पहुंचे कि जो है ना इस चीज से बहुत ज्यादा तंग है या महरूम है, ताकि उन तक जो है ना ये आवाज पहुंचे और वो अपने आप को इस चीज से, इस महरूमी से दूर कर सके। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।